नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपने मेजरमेंट के अंदर अगला इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज अपने बात करेंगे कि धारा और वोल्टेज का जो मेजरमेंट होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि धारा का मापन किसकी सहायता से करेंगे और वोल्टेज का किसकी सहायता से करेंगे। यहाँ जो अपने को इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपने बात करेंगे। एक तो अपने पास होगा यहाँ पर मीटर के अंदर अपने बात करेंगे धारा और वोल्टता का मापन। देखो, अगर धारा का मेजरमेंट करना है तो अपने को धारा मापी चाहिएगा, यानी कि मीटर चाहिए। अगर वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं तो वोल्ट मीटर की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर मेरे को धारा का मेजरमेंट करना है तो धारा का मेजरमेंट करने के लिए मैं किस मीटर का इस्तेमाल करूंगा? एम्पियर मीटर। या इसको क्या बोल सकते हो, दूसरा एमीटर भी इसको बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर मेरे को वोल्टेज का मेजरमेंट करना है तो मैं वोल्ट मापी यानी कि इसका इस्तेमाल करूंगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बोल सकते हो आप लोग, वोल्ट मापी कर सकते हो। अब बारी बारी से देखेंगे कि एम्पियर मीटर जो होगा जब ये धारा का मेजरमेंट करेगा तो उसको सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, धारा का मेजरमेंट कैसे करेगा। इसी तरीके से वोल्ट मीटर जो होगा वो धारा का मेजरमेंट कैसे करेगा, वोल्ट मीटर का मेजरमेंट कैसे करने वाला। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे यहाँ पर एम्पियर मीटर की। इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप लोग देखें तो एम्पियर मीटर, देखो डीसी का मेजरमेंट करने के लिए अलग होगा, एसी का अलग होगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है एम्पियर। एम्पियर मात्रक किसका है? धारा का। तो ये किसका मेजरमेंट करेगा? धारा का। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या याद रखेंगे, किसका मेजरमेंट करेगा ये? धारा का। तो यहाँ याद रखोगे आप लोग, यह क्या करेगा? धारा का क्या करता है? मापन। दूसरी चीज देखो, धारा जब चलेगी तो किसी सर्किट के माध्यम से चलती है। जैसे देखो, अगर धारा चलेगी तो किसी सर्किट के माध्यम से चलेगी। जब सर्किट के माध्यम से चलेगी तो उसको आप लोग कैसे जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। किस तरीके से जोड़ोगे? डायग्राम को अगर आप लोग देखो तो यानी कि यहाँ आपके पास एक एम्पियर मीटर है, उसको इस लाइन के श्रेणी क्रम में आपने जोड़ रखा है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इसे अपने काम क्या करते हैं, इसे क्या करोगे? श्रेणी में क्या करते हो? जोड़ा जाता है। तीसरी चीज देखो, अगर आप लोग इसको श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ोगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है? कम। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो याद रखेंगे, प्रतिरोध। क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस धारा की वैल्यू, धारा का मान प्रभावित नहीं होने देगा। अगर मैं एम्पीयर मीटर की जगह वोल्ट मीटर जोड़ देता हूँ तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? आई। उस कंडीशन के अंदर इस सर्किट से धारा की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो यहाँ प्रतिरोध जो होगा वो देखो, एक अपने पास आएगा आदर्श और एक आएगा प्रैक्टिकली यानी कि व्यवहारिक। आदर्श कंडीशन के अंदर इसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो होगा, व्यवहारिक तौर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कम होगा। फिर देखो, अगर आपके पास वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट सॉरी एम्पियर मीटर है और इस एम्पियर मीटर को अगर आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया यानी कि वोल्ट मीटर की तरह जोड़ दिया, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? अगर मैं इस एम्पियर मीटर को यहाँ ऐसे जोड़ देता हूँ समांतर क्रम के, तो एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कम है। यहाँ वोल्टेज जो दे रहे हो पूरी जाएगी, तो धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और धारा की वैल्यू ज़्यादा होने का कारण क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट। अगर इसको मैं क्या करूँ, वोल्ट मीटर के समान यानी कि समांतर में जोड़ने पर क्या होगा? जोड़ने पर मीटर क्या हो जाता है? शॉर्ट। मीटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाए।
ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है, जहाँ भी आपको ए दिखाई दे इसका मतलब वो एम्पियर मीटर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान में रखेंगे, एम्पियर मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखेंगे कम होता है, लो होता है। फिर याद रखना कि आदर्श कंडीशन के अंदर इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 करेंगे, और इसको श्रेणी की जगह अगर आपने समांतर में जोड़ दिया तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, और इस वजह से मीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अगला अपने पास है वोल्ट मीटर। जब आप लोग वोल्ट मीटर के बारे में बात करेंगे तो वोल्ट मीटर आपको ध्यान में रखना है, जो वोल्ट मीटर होगा उसके ऊपर लिखा होगा V। इसका मतलब आप लोग यहाँ से समझ जाओगे, जो V लिखा है इसका मतलब क्या है, वोल्ट मीटर। ये जो V है, तो वोल्ट मीटर के बारे में सबसे पहली चीज तो क्या याद रखेंगे, वोल्ट मीटर के बारे में अगर आप लोग देखें तो वोल्ट मीटर के अंदर पहली जो चीज है क्या है, कि वोल्ट मीटर किसका मापन करता है, वोल्टता का। वोल्टता का क्या करेगा, मापन। दूसरी बात देखो, अगर आपने एम्पीयर मीटर को देखा तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो वोल्ट मीटर को अगर आप लोग देखो तो यहाँ देखो कैसे जोड़ रखा है, समांतर क्रम के अंदर। जिसके ऊपर आपको वोल्टेज मेजर करनी है उसके साथ क्या जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। इसे अपने क्या करते हैं, समांतर में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तीसरा अगर मैं बात करूं इसका प्रतिरोध है, तो देखो जो चीज आप लोग समांतर में जोड़ोगे अगर उसका प्रतिरोध कम रखोगे तो धारा ज्यादा चलेगी, ज्यादा चलेगी तो वो चल जाएगा। इसका मतलब इस वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध होगा, या वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होता है, एक अपने पास आएगा आदर्श, एक अपने पास आएगा प्रैक्टिकली यानी कि व्यवहारिक। आदर्श कंडीशन के अंदर इसका अनंत होगा, व्यवहारिक कंडीशन के अंदर इसका क्या होगा, हाई होगा। फिर अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, एम्पीयर मीटर के समान यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ। यानी कि कैसे जोड़ दिया मैंने, श्रेणी क्रम के अंदर। जैसे ही मैंने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो इसका प्रतिरोध क्या ज्यादा, और उस सर्किट से धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब धारा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर सर्किट किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट। तो यानी कि इस कंडीशन के अंदर जोड़ने पर परिपथ किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की। तो यहाँ देखो अपने पास एक एम्पियर मीटर है, एक अपने पास वोल्ट मीटर है। एम्पियर मीटर का नाम से ही पता चल रहा है, एम्पियर इकाई किसकी होती है, धारा की। वोल्ट किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की। तो एम्पियर मीटर एम्पियर यानी कि धारा का मेजरमेंट करेगा, वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। एम्पियर मीटर जो होगा उसको श्रेणी में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर को अगर आपने समांतर में जोड़ दिया तो सर्किट से उच्च धारा का प्रवाह होगा, या परिपथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट। वोल्ट मीटर को अगर आपने एम्पियर मीटर के समान श्रेणी में जोड़ दिया तो परिपथ क्या हो जाएगा, ओपन। धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नगण्य। आइडियल कंडीशन के अंदर एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा, वोल्ट मीटर का अनंत होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध लो होगा, उसका क्या होगा, I। अब अगर मैं बात करूं कि एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर अगर आपके पास है, अगर आपने सर्किट के अंदर आपने किसी भी तरीके से सर्किट के अंदर उसको जोड़ दिया तो क्या कंडीशन होने वाली है, उन कंडीशनों को अपने पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ कुछ कंडीशनें ले रहा हूँ, देखो। एक कंडीशन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। अब चारों कंडीशन के अंदर अब मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन के अंदर क्या कहानी होने वाली है। देखो कंडीशन नंबर जो अपने पास एक है, इस एक नंबर कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इस एक नंबर कंडीशन के अंदर एक बात पता चल रही है आपको, कि यहाँ आपके पास एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों को आपने क्या जोड़ दिया, समांतर कर। जब आप लोग इसको समांतर में जोड़ोगे तो एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि वोल्ट मीटर तो वैसे ही समांतर में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर तो रीडिंग अपनी पूरी देगा। लेकिन एम्पियर मीटर के साथ आपको मैंने एक बात बताई थी, एम्पियर मीटर को जैसे ही समांतर में जोड़ोगे तो एम्पियर मीटर से धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, तो एम्पियर मीटर जल जाएगा। जलने का मतलब रीडिंग क्या होगी, 0। तो पहली कंडीशन के अंदर देखो,
एक अपने पास क्या है एम्पियर मीटर, और एक अपने पास क्या है वोल्ट मीटर। एम्पियर मीटर की रीडिंग अगर आपसे पूछ ले तो क्या होगा, शून्य है, और शून्य के साथ में क्या लिखोगे, जल जाएगा, कि शॉर्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या होगा, रीडिंग देगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, रीडिंग आपको देगा। तो पहली कंडीशन के अंदर बात पल्ले पड़ चुकी होगी। दूसरी कंडीशन के अंदर आ जाओ, यहाँ पर दोनों को आपने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो यहाँ एम्पियर मीटर देखेंगे क्या करेगा, और वोल्ट मीटर देखेंगे क्या करेगा। देखो, एक बात मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर आप लोग एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो, वो तो जोड़ते ही हैं। वोल्ट मीटर को अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर यहाँ इस सर्किट से धारा की वैल्यू प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन वोल्ट मीटर आपको पैमाना दर्शाएगा। ये बात याद रखना, वोल्ट मीटर आपको पैमाना दर्शाएगा, यानी कि एम्पियर मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर शून्य। वोल्ट मीटर क्या करेगा, पाठ्यांक यानी कि रीडिंग देगा। क्यों देगा, क्योंकि वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम के अंदर है, तो वो सारा का सारा क्या करेगा, वोल्टेज का क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो सारी वोल्टेज इस पर होगी, और इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जब हाई होगा तो धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 3 नंबर कंडीशन को देखो। तो एम्पियर मीटर देखो कैसे जुड़ा है, और वोल्ट मीटर देखो कैसे जुड़ा है। अगर आप लोग एम्पियर मीटर को देखें तो श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दिया, और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ दिया, श्रेणी क्रम के अंदर। ये थोड़ा सा गलत कर दिया इन्होंने। इसको मैं काम क्या करता हूँ, इसको समांतर में दर्शा देते हैं। इस वोल्ट मीटर को अपने काम क्या करते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ अपने पास देखो वोल्ट मीटर है, उसको अपने समांतर में जोड़ेंगे, और एम्पियर मीटर है वो श्रेणी में कनेक्ट हो ही चुका है पहले से। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मैं काम क्या करता हूँ, वोल्ट मीटर को जोड़ देता हूँ, और यहाँ अपने जोड़ देते हैं लोड को। अब देखो, अगर आप लोग यहाँ से देखें तो एम्पियर मीटर जो है वो श्रेणी क्रम के अंदर है, और वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा है, समांतर क्रम के अंदर। यानी कि दोनों के दोनों काम करेंगे, यानी कि दोनों के दोनों क्या करेंगे, पाठ्यांक देंगे। ये भी क्या होगा, रीडिंग देगा, और ये भी क्या होगा, रीडिंग देगा। तो दोनों के दोनों यहाँ काम क्या करेंगे, आपको रीडिंग देने का काम करेंगे। तो दोनों क्या करेंगे, आपको रीडिंग देने का काम करेंगे। दोबारा देखो, चारों अपने पास कंडीशन है। चारों कंडीशन के अंदर देखो, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो एम्पियर मीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। एम्पियर मीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। वोल्ट मीटर आपको क्या करेगा, रीडिंग देगा। क्यों देगा, क्योंकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। दूसरी कंडीशन के अंदर देखो कि एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम के अंदर है, वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम के अंदर है। दोनों श्रेणी क्रम के अंदर कंडीशन के अंदर ये आपको क्या देगा, रीडिंग। लेकिन इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, 0। तीसरी कंडीशन मैंने आपको यहाँ बताई थी, अगर मैं यहाँ वोल्ट मीटर को जोड़ देता हूँ तो वोल्ट मीटर कैसे जुड़ेगा, समांतर क्रम के अंदर। तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम के अंदर होगा, तो उस कंडीशन के अंदर देखो कि वोल्ट मीटर भी रीडिंग देगा, और आपका एम्पियर मीटर जो होगा वो भी क्या करेगा, आपको रीडिंग देने का काम करेगा। ये अपनों ने वोल्ट मीटर जोड़ दिया, यहाँ जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ ये श्रेणी क्रम के अंदर है, तो ये भी सॉरी समांतर क्रम के अंदर है, तो ये रीडिंग देगा।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो ये भी क्या होगा, आपको रीडिंग देगा, क्योंकि ये कैसे है, श्रेणी क्रम। अब यहाँ देखो कि यहाँ तो आपका वोल्टमीटर है इन दोनों के श्रेणी संयोजन के समांतर में, लेकिन जब यहाँ वोल्टमीटर देखोगे तो यहाँ इन दोनों के लोड के क्या है, समांतर क्रम। तो एम्पीयर मीटर तो अभी भी श्रेणी क्रम के अंदर है, तो ये तो आपको क्या करेगा, रीडिंग देगा। और वोल्टमीटर होगा वो भी क्या होगा, रीडिंग देगा। अब एक बात सोचने वाली है कि वोल्टमीटर को जब सर्किट में जोड़ोगे तो इस मेथड से जोड़ना चाहिए या इस मेथड से जोड़ना चाहिए, वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज है। तो वोल्टमीटर को जोड़ने की या एम्पीयर मीटर को जोड़ने की जो सबसे उत्तम विधि जो होगी वो कैसे होगी, उत्तम विधि आपके पास ही है। यानी कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिया जाए कि वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर को जोड़ने की उत्तम विधि कौन सी है, ये आपकी क्या रहेगी, उत्तम या सर्वोत्तम विधि। अब इस विधि का लाभ क्या, देखो अगर आपको यहाँ देखो कि एम्पियर मीटर जो होता है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो यहाँ वोल्टमीटर जो होगा इन दोनों के श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम के समांतर में। तो वोल्टमीटर इन दोनों की रीडिंग का क्या करेगा, जोड़ देता है, यानी कि ये पूरे लोड की नहीं बताता। इस कंडीशन के अंदर वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो इन दोनों के श्रेणी संयोजन पर जो वोल्टेज आएगी वो सारा जोड़ यहाँ दिखाएगा। मान लेते हैं इस पर 2 वोल्ट और इस पर 10 है, ये 12 दिखाएगा, लेकिन इसको लोड की दिखानी चाहिए थी, इस वजह से इसका पाठ्यांक क्या मिलेगा, सूत्र। दूसरी कंडीशन आपके पास ये, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो एम्पीयर मीटर होगा, लोड के अंदर कितनी करंट जा रही है और इस वोल्ट मीटर के अंदर कितनी जा रही है, इन दोनों का क्या दर्शाएगा, आपको जोड़। लेकिन ध्यान में रखना है कि इस वोल्ट मीटर के अंदर धारा जो होती है बहुत ही कम जाती है, इसका मतलब इस एम्पीयर मीटर की रीडिंग आपको लगभग वही मिलती है जो इस रेजिस्टेंस के अंदर से गुजर रही है। तो फायदा क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर एम्पीयर मीटर की रीडिंग शुद्ध हो जाएगी और दूसरा वोल्ट मीटर की रीडिंग आपके पहले से ही क्या मिल रही है, प्योर मिल रही है। इस विधि का इस्तेमाल आपको सबसे ज्यादा किया जाता है और यही आपकी सर्वोत्तम विधि। एम्पीयर मीटर को जब आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अकेला एम्पीयर मीटर होगा तो काम करेगा, अकेला वोल्ट मीटर समांतर में जोड़ोगे तो काम करेगा। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो एम्पीयर मीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको मिलने वाली है। इसी तरीके से ध्यान में रखना कि दोनों को अगर आपने समांतर में जोड़ दिया तो उस कंडीशन के अंदर याद रखना कि एम्पीयर मीटर होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट, वोल्ट मीटर आपका काम करेगा। अब बात आती है कि अगर 2 एम्पीयर मीटर है उसको समांतर में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ देखो करंट डिवीजन रूल लगता है। अब कैसे, देखो एक सवाल देते हैं अपने, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास धारा है, इस धारा की वैल्यू है मान लेते हैं 15 एम्पियर, और यहाँ मेरे पास 2 एम्पियर मीटर जोड़ दिया मैंने, A1 जोड़ दिया और ये मैंने जोड़ दिया A2। करंट डिवीजन रूल आपने कभी पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया होगा। तो यहाँ मान लेते हैं इसका रजिस्टेंस है 5 ओम और इसका रजिस्टेंस है 10। इसके अंदर जो धारा जा रही है वो I1 है और इसके अंदर जो जा रही है वो धारा है I2। अब एक बात आपको कंफर्मेशन हो जानी चाहिए कि अगर आपको एम्पीयर मीटर A1 की रीडिंग पूछे, A1 का रेजिस्टेंस कम है तो A1 में धारा ज़्यादा जाएगी, और A2 का रेजिस्टेंस क्या है, कम ज़्यादा है तो इसमें धारा क्या आ जाएगी, कम। तो मैं यहाँ I1 या इसकी रीडिंग निकालते हैं। देखो A1 जो होगा या I1 जो होगा, ऊपर तो आएगा इसका रेजिस्टेंस R2, नीचे दोनों का जोड़ आएगा और इन टू में क्या कर देंगे, टोटल करंट। तो यहाँ से देखिए कि R2 की वैल्यू कितनी है, 10, नीचे आएगा 5 + 10 और इन टू में टोटल करंट कितनी है, 15। ये नीचे वाला 15 ऊपर वाला 15 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, ऊपर बचेगा अपने पास 10 एम्पियर। इसी तरीके से जब आप लोग A2 की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर आएगा R2, नीचे वाली सारी वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर आपको A2 की वैल्यू निकालनी है तो इस कंडीशन के अंदर टोटल जो करंट है उसमें से A1 की माइनस कर देंगे। टोटल करंट आपके पास 15, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 एम्पियर। या इस मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ ध्यान में रखना कि जब आपके पास 2 एम्पीयर मीटर अगर आप लोग समांतर में जोड़ोगे तो उस कंडीशन के अंदर धारा जो चलेगी वो किस अनुपात में चलेगी, वो उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती चलती है। और इसको आप लोग एक तरीके से और भी कर सकते हो, देखो आई जो होती है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती।
इस कंडीशन के अंदर अगर मैं इनका क्या करता हूँ, I1 और I2 का रेशो लूंगा, वो इनके रेजिस्टेंस के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। रेजिस्टेंस का अनुपात आ गया 10/5, यानी कि 2 अनुपात कितना आ गया 1। यानी कि अगर मैं यहाँ टोटल जो अनुपात आएगा 3, मेरी करंट कितनी है 15, एक रेशो की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर। अगर मेरे को I1 की वैल्यू चाहिए तो 2 इंटू क्या कर देंगे 5, क्योंकि इसका रेशो कितना है 2। और I2 की वैल्यू चाहिए तो इसका रेशो 1 है, 1 इंटू क्या कर देंगे 5। तो यहाँ से आप लोग गणितीय रूप से भी इसका मान निकाल सकते थे। तो ये था कि अगर 2 एम्पीयर मीटर अगर आपके पास श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो वैल्यू जो होगी वो कैसे आएगी। इसी तरीके से देखो, अगर मान लेते हैं 2 की जगह 3 होते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 3 एम्पीयर मीटर है, A1 A2 और क्या मान लेते हैं A3। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मान लेते हैं 5 ओम है, इसका मान लेते हैं 10 ओम है, और इसका मान लेते हैं 15 ओम है। और यहाँ से जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू मान लेते हैं, एक बार 30 मान लेते हैं। तो किसके अंदर कितने एम्पीयर की करंट जाएगी, देखो अगर इस वाली की वैल्यू चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस के रेशो से निकाल रहा हूँ, वहाँ करंट डिवीजन रूल छोड़ दो आप लोग। तो रेशो से अगर आप लोग निकालोगे तो देखो कैसे निकलेगा, I1 I2 और क्या निकालेंगे I3। अगर आपको I1 की वैल्यू चाहिए तो इसको रेजिस्टेंस को छोड़ दो, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 150। I2 की वैल्यू चाहिए तो 5 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 75। और I3 की वैल्यू चाहिए तो इसको गुणा करें, इसको जब अपने करेंगे तो इसका 5 इंटू 10 यानी कितना आएगा 50। 25 के भाड़े से जाएगा तो 25 ये 6 पर जाएगा, 25 ये 75 पर जाएगा, और 25 दूना 50। इसका करंट की वैल्यू मैं थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। इसकी करंट की वैल्यू कर देता हूँ मैं 22 एम्पियर। अब देखो यहाँ जो वैल्यू है 6, 3 और 2 के अनुपात में जा रही है, यानी कि इसके अंदर 6 एम्पियर जाएगी तो इसमें 3 जाएगी, तो इसमें कितनी जाएगी 2। तो अपना जो रेशो है वो कितना आ गया 11। तो अपना जो 11 रेशो है वो किसके बराबर है 22 के। 22 एम्पियर के, तो एक रेशो की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। तो मेरे को अगर I1 की वैल्यू चाहिए तो I1 का रेशो कितना है 6। I2 की वैल्यू चाहिए तो 6 इंटू क्या कर देंगे 3 इंटू क्या कर देंगे 2। और I3 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू क्या कर दूंगा 2। यहाँ आएगा आपके पास 12 एम्पियर, यहाँ आएगा 6 एम्पियर, और यहाँ आएगा 4 एम्पियर। तो 12 और 6 18 और 4 22, टोटल आपकी 22 एम्पियर की करंट हो चुकी है। तो जो गणित के अंदर आप लोग रूल इस्तेमाल करते हो वही यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था अपने पास एम्पियर मीटर। अब मैं वोल्ट मीटर का आपको बताता हूँ। 2 वोल्ट मीटर है, उसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो फिर वो रीडिंग कैसे दर्शाएंगे। तो वोल्ट मीटर का क्या कर देंगे श्रेणी संयोजन। अब एक चीज ध्यान में रखना कि जब वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के क्या होता है समानुपात में होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है I इंटू आर होगा। V बराबर क्या होता है I इंटू आर। श्रेणी क्रम में धारा सेम रहती है तो वोल्टेज होगा ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के क्या चलेगा समानुपाती। यहाँ ध्यान में रखना कि वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के क्या चलेगा समानुपात। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पर। देखो अगर मेरे पास 2 वोल्ट मीटर, एक V1 है, एक अपने पास V2 है, यहाँ मैंने 300 वोल्ट ले ली। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है 50,000 ओम है, और इसका मान लेते हैं कितना है 75,000 ओम। इसकी परास मान लेते हैं 0 से 200 वोल्ट है, और इसकी परास मान लेते हैं 0 से 250 वोल्ट। यानी कि मैक्सिमम 200 वोल्ट की रीडिंग देगा और ये मैक्सिमम 250 वोल्ट की रीडिंग देगा। तो अब आगे देखो काम क्या करेगा। जैसे ही आपने इसको 300 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ोगे तो इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि V1 जो होगा वो ध्यान में रखना R1 R1 प्लस R2 इंटू क्या करेंगे V, क्योंकि ये समानुपात में चलेगा। R1 की वैल्यू कितनी है 50,000, मैं सीधा यहाँ लिखूंगा 50 के
R1 की वैल्यू 50 के प्लस 75 के इनटू में क्या करेंगे 300। अब यहाँ से देखो ऊपर आ रहा है आपका 50, नीचे अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 125 इनटू क्या करेंगे 300। 25 के जब काटोगे तो ये 2 पर जाएगा, 25 5 125, 5 पर जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 60, और 60 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120। यानी कि यहाँ आपकी जो वोल्टेज आ चुकी है वो कितनी वोल्ट आ गई 120। अब एक चीज सोच के देखो कि टोटल वोल्टेज आपकी 300 है, तो V2 की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी 300 माइनस V1 कर देना, क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर है। तो 300 में से अगर मैं करूँगा 120 तो कितना आएगा 180। एक मेथड आपका यहाँ से ये रहने वाला है। अब अगला मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरा जो रेशो मेथड है उसके अंदर कैसे करेंगे। देखो एक चीज आपको यहाँ पता चल रही है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो रेजिस्टेंस के क्या चलेगी समानुपात में चलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि अपने रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगी वो वोल्टेज ज्यादा दर्शाएगा, जिसका कम होगा वो कम। तो V1 अनुपात V2 जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा 50 के और यहाँ आएगा 75 के। इसको जब मैं काटूंगा तो देखो ये 2 पर जाएगा और ये जाएगा 3 पर। 25 गुना 50, 25 3 75। मेरा रेशो आ गया 5। 5 रेशो की जो वैल्यू है वो 300 वोल्ट है। एक रेशो की वैल्यू आएगी 60 वोल्ट। आगे अगर मेरे को इसकी रीडिंग चाहिए तो इसको मैं 2 से गुणा करूंगा। इसका रेशो कितना है V1 का 2, 2 इंटू क्या कर दूंगा 60, और V2 की रीडिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा इस रेशो को 3 इंटू क्या कर दूंगा 60। कैलकुलेशन यहाँ से जल्दी होगी और उस मेथड से थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो आपको अच्छा लगे वो करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रहने वाला है। तो ये था अपने पास एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर। दोबारा देखते हैं एक बार। धारा का जो मेजरमेंट करोगे तो एम्पियर मीटर की सहायता से करोगे, वोल्ट मीटर वोल्टेज का जो मेजरमेंट करोगे तो वोल्ट मीटर की सहायता से करोगे। एम्पियर मीटर को एमीटर, वोल्ट मीटर को वोल्ट मापी। एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ोगे। इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 आदर्श, उसका आदर्श अनंत। इसका प्रैक्टिकली जी लो होगा, उसका क्या होगा हाई होगा। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसको वोल्ट समांतर में जोड़ेंगे। इसको अगर श्रेणी के समांतर में जोड़ दिया तो ये शॉर्ट हो जाएगा, उसको अगर श्रेणी में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा ओपन। उसके बाद में ध्यान में रखना कि दोनों समांतर में है तो रीडिंग कौन सी चीज देगी, वोल्ट मीटर देगा, एम्पियर मीटर शॉर्ट। श्रेणी क्रम में है तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, एम्पियर मीटर नो करंट। इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर ये विधि सबसे उपयोगी है, सबसे उत्तम विधि है, जिसमें लोड से पहले आपने क्या कर रखा है एम्पियर मीटर को जोड़ रखा है, ये याद रखना। या जिस विधि के अंदर वोल्ट मीटर को आप लोग क्या करते हो लोड के सीधा डायरेक्ट समांतर क्रम में जोड़ते हो, वो सबसे उत्तम विधि। जब दोनों वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ोगे तो यहाँ से जो करंट निकल रही है वो दोनों में किस में कितनी जाएगी वो डिपेंड करते हैं उनके रेजिस्टेंस पर। धारा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो आई A1 की रीडिंग चाहिए तो R2 आएगा, और A1 की रीडिंग A2 की चाहिए तो ऊपर R1 आएगा। या रेशो मेथड से करोगे तो धारा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो इस तरीके से करोगे। ऐसे ये 3 होगा तो वैसे करना है। इसमें धारा निकालने उसको छोड़ दो, बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर देना, रेशो बन जाएगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर के अंदर आपको करना है, जब 3 होगा तो 3 का रेशो सीधा ही बना करके चलना है। अगर यहाँ तीसरा होता 150 किलो ओम का तो 150 के कर देते, तीनों का रेशो बनते, तो इसमें ज़्यादा कोई लफड़ाबाजी नहीं है। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर जहां अपने इसके पार्ट पढ़ने वाले हैं कि एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।